रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द फार फील्ड नॉवल बाय माधुरी विजय। आज की इस वीडियो के अंदर माधुरी विजय का लिखा गया नॉवल द फार फील्ड नॉवल को डिस्कस करना है। इसकी समरी देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद थीम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर की पॉइंट और माधुरी विजय का बायोग्राफी देखेंगे ताकि हमें ये नॉवल थॉरली समझ आ जाए और माधुरी विजय कहाँ से हैं और उन्होंने ये नॉवल क्यों लिखा है, ये सारी बातें हमें समझ आ जाए। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ, बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। अगर नहीं दिए हुए तो आप मेरी वेबसाइट www.bseln.com से भी ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं। नॉवल का टाइटल है द फार फील्ड। फार फील्ड बेसिकली फिजिक्स की एक टर्म है जिसका मतलब होता है दूर दराज, वहां ऐसी जगह जो दूर हो या जहां पर असर ना जाता हो, फार फील्ड्स कहते हैं। अब माधुरी विजय जो हैं वो एक इंडियन ऑथर हैं और वो इस नॉवल का टाइटल फार फील्ड एज अ सिंबलिज्म के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इसके अंदर उनका जो मेन कैरेक्टर शालिनी है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की, बेसिकली वो डिस्टेंस रखती है किससे? अपनी मदर से। कैसे रखती है? इमोशनल डिस्टेंस रखती है वो। फिर वो दूर सफर इख्तियार करती है, एक जर्नी इख्तियार करती है और बेंगलोर से वो जाती है कश्मीर। तो वो इस डिस्टेंस को डिपिक्ट करने के लिए इस टाइटल को इस तरह से लिखा गया है ताकि डिफरेंट चीजों को सिंबलाइज करे। अब माधुरी विजय की तरफ चलते हैं। कौन है माधुरी विजय? एक इंडियन राइटर है, वुमेन है, जिन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल फार फील्ड नॉवल लिखा था और ये कई सालों की मेहनत के बाद लिखा था। इस नॉवल की वजह से उनको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला। इसके अलावा ये जो स्टोरी है, जो फार फील्ड नॉवल है, ये बेंगलोर में लिखी जा रही है। बेंगलोर की सेटिंग दिखाई गई है, शालिनी भी बेंगलोर से दिखाई गई है, जो कि इंडिया का एक इलाका है। इसके बाद वो ट्रैवल करती है कश्मीर की तरफ, क्योंकि वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही होती है। और जब ये सफर इख्तियार करती है, कश्मीर जाती है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंट चीजें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि पर्सनल लॉस और कश्मीर की सिचुएशन, कश्मीर की हालत, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, और इसको अपनी फैमिली के बारे में वो बहुत सारे ट्रुथ और रियल चीजें पता लगती हैं जिनका ये तस्वुर ही नहीं रखती थी। इसके बाद अगर हम इसकी थीम देखें तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ तरीके की थीम मिलेगी, जैसे फैमिली, आइडेंटिटी, शालिनी अपनी आइडेंटिटी ढूंढती है, प्रिविलेज के बेंगलोर के अंदर पॉलिटिकल अप्रेस नहीं है जैसे कि कश्मीर के अंदर है। कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मीज जो हैं वो आर्म की बेस पे, मार्शल लॉ की बेस के ऊपर सिविलियन को अंडर सर्वेलेंस भी रखती हैं। जब मर्जी बाइकआउट हो जाता है, जब मर्जी लाइट चली जाती है। तो कश्मीर बेसिकली एक वॉर जोन की तरह है। तो वो आम शहरों जैसा तो नहीं है, तो आम लोग प्रिविलेज्ड हैं और कश्मीरी प्रिविलेज्ड नहीं है। फिर जो चैलेंजेस वहाँ के लोग फेस करते हैं वो सब कुछ। इनकी अगर राइटिंग देखी जाए, ज्यादातर लोग ये कहते हैं राइटिंग इनकी रीड करने के बाद, इट्स मोस्टली लिरिकल राइटिंग और इनके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट ज्यादा दिखाया जाता है। इसके अलावा जेसीबी प्राइज के अलावा भी इनकी ये जो किताब है डिफरेंट प्राइजेस के लिए नॉमिनेटेड हुई है और अपने अर्ली टाइम पीरियड के अंदर इस नॉवल को लिखने से पहले वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिख चुकी हैं, एसेज भी लिख चुकी हैं, जो कि द न्यूयॉर्कर जैसे मैगजीन के अंदर पब्लिश भी हुई हैं। हम कह सकते हैं कि माधुरी विजय जो हैं वो राइट नाउ एक कॉन्टेम्प्रेरी ऐसी राइटर हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। अगर हम इस नॉवल के बारे में देखें तो इसको 2019 में लिखा गया, 15 जनवरी को इसको पब्लिश कराया गया और इसका जो जॉनर है वो लिटरेरी फिक्शन है, यानी कि ये असल कहानी नहीं है, ये फिक्शन ख्यालाती कहानी है। और माधुरी भी इसे ख्याल करते हुए, तसव्वुर करते हुए एक शालिनी प्रोटैगनिस्ट लेती हैं, उसकी कहानी लिखती हैं। लिटरेरी फिक्शन एक ऐसा जॉनरा होता है जिसके अंदर कैरेक्टर की डेवलपमेंट, कैरेक्टर का साइको एनालिसिस और माइनर थीम्स के साथ स्टोरी चलती है। इसके अलावा इसकी एक और थीम है जिसका नाम है कमिंग ऑफ एज। इसके ऊपर बिलोंग क्वेश्चन आ जाता है। कमिंग ऑफ एज का मतलब होता है कि शालिनी की लाइफ कैसे ग्रो करती है, वो कैसे डेवलपमेंट होती है उसकी, वो जर्नी जो इख्तियार करती है, वो कहाँ पैदा होती है, उसके फिर कौन से, जैसे उसकी माँ की डेथ होती है तो उसमें क्या होता है, उसके फादर का उसके साथ क्या रिलेशन है, उसकी सोसाइटी का उसके साथ क्या रिलेशन है, फिर वो जो जर्नी कश्मीर की तरफ इख्तियार करती है जिसमें जगह जगह लोगों से मिलती है, सेल्फ डिस्कवरी होती है, ये सारी चीजें, और उसकी अपनी रियलाइजेशन के शालिनी की जिंदगी की तरतीब कैसे है, वो अपनी जिंदगी के साल कैसे गुजारती है। फिर पॉलिटिकल फिक्शन है ये, क्यों? क्योंकि कश्मीर का कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है और सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ऑब्वियसली, जो कि इम्पेक्ट कर रहा है वहां के लोगों को। उसके बाद ये डोमेस्टिक
फिक्शन है। क्यों? क्योंकि फैमिली डायनामिक्स दिखाया है और शालिनी जो है वो बेसिकली हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच क्लोज है और उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट, बहुत ज़्यादा चालाक और रूड तरह की इंसान है। ऑल्दो वो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट सी औरत है। और शालिनी जो है बेसिकली वो अपनी माँ को एडमायर तो बहुत करती है लेकिन वो इमोशनल डिस्टेंस्ड है। अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नॉवल है बेसिकली 28 चैप्टर के अंदर डिवाइडेड है जिनको हम थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमें ये नॉवल समझ आ जाए। बेसिकली ये नॉवल स्टार्ट होगा बेंगलोर से। बेंगलोर के अंदर प्रेजेंट कंडीशन ऑफ शालिनी दिखाई जाएगा, फिर वो दी जाएगी कश्मीर और कश्मीर की जर्नी को दिखाया जाएगा और आखिर के अंदर किस तरीके से उसका जो क्लाइमेक्स आता है और जो रेजोल्यूशन आती है उसकी स्टोरी के अंदर, उस पार्ट को हम थर्ड पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगेन जो इसकी थीम है जो आ सकती है ग्रीफ एंड लॉस है, क्योंकि जब नॉवल स्टार्ट होता है तो दिखाया जाता है कि शालिनी जो है वो गमज़दा उदास है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई है और उसके जो इमोशनल कनेक्शन थे उसकी माँ के साथ, ऑब्वियसली वो अपनी माँ को बहुत एडमायर करती थी। उसकी माँ एक डोमिनेंट औरत थी अपने घर के अंदर, घर के तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम उसकी माँ ही किया करती थी और वो माँ को बहुत एडमायर करती थी। लेकिन वो इमोशनल डिस्टेंस पे थी, अपनी माँ से हर बात शेयर नहीं कर सकती थी। अपनी माँ से वो इमोशनली जैसे बेटियां कनेक्टेड होती हैं वैसी नहीं थी। इसके अलावा प्रिविलेज एंड क्लास नजर आएगा। शालिनी एक अच्छे बैकग्राउंड से थी क्योंकि उसकी माँ ने जब अपना घर बनाया और काम किया तो सारी फैसिलिटी शालिनी को प्रोवाइड की, लेकिन जब वो जर्नी टू कश्मीर इख्तियार करती है वहाँ के विलेजर्स से मिलती है तो उसे पता लगता है कि वो कितनी प्रिविलेज्ड है, कितनी आसानी है उसकी ज़िंदगी के अंदर और जो कश्मीरीज हैं बेसिकली असल ज़िंदगी तो उनकी ख़राब हुई हुई है। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है क्योंकि शालिनी ढूंढ रही है एक और इंसान को जो कि उसकी माँ से कनेक्टेड होता है। अब जब वो उसको ढूंढने जाती है कश्मीर के अंदर तो कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन नजर आती है उसको कि किस तरीके से इंडियन आर्मी वहां पे मौजूद है, कैसे वहां पे मार्शल लॉ मौजूद है, कैसे वायलेंस हो रहा है, कैसे जो आप कह सकते हैं कि वो लोग जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी लाइफ किस तरह से खतरे में है, वो किस तरह से आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट करते भी हैं और नहीं भी करते, ये सारी चीजें आपको नजर आएगी। उसके बाद आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। शालिनी जो है उसकी स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है? क्यों? उसकी नॉवल जैसे स्टार्ट होता है दिखाते हैं उसकी माँ की डेथ हो गई है, लेकिन उसकी माँ की लाइफ के अंदर एक ऐसा आदमी होता है जिसके लिए वो क्यूरियस होती है कि मेरी माँ से मिलने के लिए एक आदमी आता था, वो आदमी बशीर अहमद किधर चला गया है। अब बशीर अहमद को ढूंढने के लिए जब वो कश्मीर जाती है तो उसे पता लगता है कि वो एक फ्रीडम फाइटर है और वहां पे फ्रीडम फाइटर जो हैं वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, कुछ लोग फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। क्योंकि कश्मीर की जो कंडीशन है जब फ्रीडम फाइटर रिटेलिएट करते हैं इंडियन आर्मी को तो इंडियन आर्मी मार्शल लॉ लगा देती है और मासूम सिविलियंस को मारने लग जाती है। तो शालिनी की जो जर्नी है वो आइडेंटिटी और बिलोंगिंग है, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिल्ट है। क्योंकि शालिनी कश्मीर जाके एक फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछ रही होती है लोगों से, तो जो वहाँ पे फौजी मौजूद हैं जो वहाँ पे चाहते हैं कि फ्रीडम एक्टिविटी ना हो वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। शालिनी के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को हार्म देने की कोशिश करते हैं, विलेजर्स की लाइफ खतरे में आती है। कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें नॉवल समझ आए। आपने परेशान नहीं होना, नॉवल आपको मैं सारा समझा दूंगी। शालिनी हमारी मेन कैरेक्टर है जो कि एक यंग ब्यूटीफुल वुमन है, बेंगलोर में रहती है। उसके कुछ सवाल हैं जो वो ढूंढना चाहती है अपनी माँ के बारे में क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। शालिनी की माँ दिखाई जाती है कि एक स्ट्रॉन्ग विल्ड कम्पिटिटिव और कम्प्लेक्स वुमेन है वो। और कम्प्लेक्स वुमेन इस तरह से क्योंकि तमाम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने संभाली है तो कुछ कुछ मैस्कुलाइन हो चुकी हैं। वो लोगों के आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं, लेकिन वो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। शालिनी से मोहब्बत भी करती हैं, शालिनी की ज़िंदगी को बहुत मीनिंगफुल भी बनाती हैं। लेकिन वो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करती हैं। लेकिन एक मैं आदमी उनकी ज़िंदगी में आता है कुछ अरसे के लिए जिसका नाम बशीर अहमद होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होती हैं, बहुत फ्रेंडली होती हैं और उससे बहुत ज़्यादा अदाएँ भी दिखाती हैं, फ्लर्ट भी करती हैं। तो शालिनी बहुत हैरान होती है कि मेरी माँ जो दुनिया के सामने इतनी सख्त है, वो बशीर अहमद से ऐसे कैसे एक्ट कर सकती है? और यही वो चीज़ है जो शालिनी को ट्रिगर करती है अपनी माँ की डेथ के बाद कि वो जवाब ढूंढे अपनी माँ की आइडेंटिटी के बारे में कि उसकी माँ किस तरह की औरत थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रीफ के अंदर होती है, बहुत ज्यादा मॉर्न कर रही होती है अपनी माँ की डेथ को, बहुत ज्यादा याद कर रही होती है अपनी माँ को और अपनी माँ को याद करते हुए वो अपनी माँ की लाइफ की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है जो कि है बशीर अहमद। बशीर अहमद बेसिकली शालिनी की आंखों के अंदर एक सेल्समैन होता है जो कश्मीर से आता है और शालिनी की माँ के साथ ट्रेड करता होता है। इसी दौरान उनके बीच में फ्रेंडशिप भी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा आमिना का एक कैरेक्टर है, एक फ्रेंडली वुमेन होती है, कश्मीरी वुमेन है जो कि शालिनी को कश्मीर में रहने वाले लोगों के रहन सहन दिखाती है। इसके बाद
अब्दुल लतीफ का घर दिखाया जाता है जिसके अंदर आमना उसकी बहू रहती है। बेसिकली अब्दुल लतीफ वो इंसान है जो कि शालिनी को कश्मीर में रिसीव करता है, अपने घर के अंदर रखता है, बहुत अच्छा केयरिंग और समझदार इंसान होता है जो कि पूरी फैमिली का ख्याल रखता है। उसी की बहू होती है आमिना जो शालिनी की मदद करती है। इसके अलावा शालिनी के फादर को भी दिखाया गया है जो कि क्वाइट जेंटलमैन होते हैं, उनका कोई लव कंसर्न उनकी डॉटर के साथ नहीं होता। सेम गोस फॉर द मदर, वो घर में एक फादर फिगर तो है लेकिन वो एक डोमिनेंट फिगर नहीं है, डोमिनेंट फिगर मदर ही है। और फादर डोमिनेंट फिगर ना होने के साथ साथ इमोशनली भी डिसकनेक्टेड है, जिसकी वजह से उनकी बेटी बहुत ज्यादा सफर करती है शालिनी अपनी माँ की डेथ के बाद। इसके अलावा रियाज है जो कि आमना का बेटा है। इसके अलावा ये पूरी स्टोरी के अंदर शालिनी के साथ रहता है, उसकी मदद भी करता है। मोहम्मदीन है एक जो कि एक विलेजर है और वो शालिनी को बेसिकली कश्मीर के बारे में, वे ऑफ लाइफ इन कश्मीर ये बताता है। एक विलेजर समझ लें आप, साइड कैरेक्टर है। इसके अलावा है इकबाल, एक सस्पिशियस मैन है कश्मीर के अंदर, जो कि शालिनी को बुरा समझता है क्योंकि शालिनी बेंगलोर से कश्मीर आई होती है तो वो आउटसाइडर कंसिडर की जाती है। इसी तरह जोया का एक कैरेक्टर है जो कि आमना की सिस्टर इन लॉ है। ये भी अपने घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और फ्रेंडली भी है, और इसके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और ऑब्वियसली शालिनी को इन्फॉर्मेशन पास करने के अंदर भी जोया का कैरेक्टर होता है। अब हमने समरी को देखना है जो क्रिटिकल एनालिसिस साथ साथ, अभी पीछे मैंने क्रिटिकल एनालिसिस किया है जिसमें मैंने थीम बताया, राइटर के बारे में बताया और मेजर कैरेक्टर के बारे में बता दिया। अब हम समरी को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि हमें ये नॉवल थॉरली समझ आ जाए। समरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में शालिनी दिखाई जाती है बेंगलोर के अंदर और शालिनी की लाइफ दिखाई जाती है। वो एक यंग गर्ल है जो कि एक मिडल वेल्दी फैमिली से है, जो बेंगलोर में तमाम तरीके की आसाइशों को एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि एक मिडिल क्लास वेल्दी फैमिली कर सकती है। डिस्पाइट हर वेल्थ उसके पास ऑब्वियसली रहने को अच्छा घर है, बड़ा घर है जिसके अंदर आसाइशें मौजूद हैं, मदर एंड फादर मौजूद हैं जो कि उसकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस उठा सकते हैं, यानी कि एक अच्छी फैमिली अच्छी लाइफ गुजारी है। लेकिन उसकी फैमिली दूर से परफेक्ट नजर आने वाली, करीब जाओ देखो उन्हें ऑब्जर्व करो तो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि शालिनी की मदर ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग अनप्रडिक्टेबल वुमेन है जिनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर वो गालम गलोच करती हैं। इसके अलावा इमोशनल आउटब्रस्ट उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, चीखना चिल्लाना, क्योंकि वो एक डोमिनेंट फिगर है। शालिनी अपनी माँ की स्ट्रेंथ को एडमायर जरूर करती है लेकिन इसी की वजह से वो दूर भी है अपनी माँ से, अपनी माँ से उसका रिलेशन खराब भी है। जो एक माँ बेटी का रिलेशन होता है जितना क्लोज होना चाहिए वो नहीं है। शालिनी का अपने फादर के साथ एक क्वाइट रिलेशन है, उसका फादर उससे कोई चीज शेयर नहीं करता, कोई बातें आपस में नहीं होती, कोई इमोशनल ड्रामा आपस में नहीं होता। शालिनी का फादर दूर से देखने वाला, तमाशा देखने वाला इंसान है। वो अपनी माँ के करीब नहीं है, इमोशनल डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन अपने फादर से वो बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करती है। ये उसका फैमिली बैकग्राउंड होता है। फिर शालिनी जैसे जैसे टीनेजर ग्रो करती है वो नोटिस करती है कि बशीर अहमद नामी एक सेल्समैन कश्मीर से आता है जो कि हमारे घर को विजिट करता है, और जब भी वो हमारे घर को विजिट करता है यहाँ रहता है और उसके आने की वजह से उसकी माँ के मूड चेंज हो जाते हैं। उसकी माँ बहुत ज्यादा काम हो जाती है, सटल होती है, उसके अंदर खुशी नजर आती है। इसके अलावा बशीर अहमद भी एक वार्म इंसान है, चार्मिंग है, इजी टू टॉक है, उससे आराम से बात की जा सकती है। जब वो घर में आता है तो शालिनी महसूस करती है कि उसके घर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। शालिनी क्यूरियस होती है कि उसकी मदर और बशीर अहमद के दरमियान में क्या ऐसा रिलेशन है कि वो उसकी मदर को काम सटल बना देता है, उसकी माँ की लाइफ को चेंज करता है। और ये चीज शालिनी को बेसिकली पसंद होती है क्योंकि जैसे ही उसकी माँ एक लीनियंट, एक काम वुमन बनती है तो शालिनी की लाइफ बेटर होती है, वो अपनी माँ से ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करती है और उनका जो घर है वो टेंशन फ्री होता है। लेकिन होता क्या है कि एक दिन विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन बशीर अहमद गायब हो जाता है और उनके घर आना बंद कर देता है। उसकी जो एब्सेंस है बेसिकली वो शालिनी के घर के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि उसके माँ के मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, उसकी माँ की इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और बशीर अहमद का ना आने की वजह से जो शालिनी की मदर है वो बहुत ज्यादा हार्श होने लगती हैं, उनकी मेंटल डिसेबिलिटीज बढ़ने लगती हैं और अपने घर के अंदर शालिनी महसूस करती है कि हर खराब हालात है। उसकी माँ जो है वो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर शो करती है और फिर शालिनी और क्यूरियस हो जाती है कि बशीर अहमद ऐसा क्या करता है कि मेरी माँ को वो ज्यादा ठंडा रखता है, खुश रखता है, ऑल दो वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो ये मिस्ट्री उसके माइंड में रह जाती है।
बशीर अहमद नहीं आता। ओवर द टाइम शालिनी की माँ की जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा डिक्लाइन होने लगती है, उसका बिहेवियर अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, वर्स हो जाता है, गालम गलोच बढ़ जाती है, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि शालिनी और उसका बाप बहुत मुश्किल से उसकी माँ के मूड बर्दाश्त करते हैं और घर में टेंशन इतनी ग्रो कर जाती है कि हत्तन ये होता है कि शालिनी की मदर की डेथ हो जाती है। जब शालिनी की मदर की डेथ होती है तो शालिनी रियलाइज करती है कि उसकी तमाम जिंदगी उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती है और बहुत ज्यादा परेशान है, डीप लॉस महसूस करती है, उसके अंदर गिल्ट, कंफ्यूजन, ये सारी फीलिंग्स आ जाती हैं, बेसिकली एक डिप्रेस सिचुएशन हो जाती है। तमाम सिचुएशन के अंदर शालिनी अपने आप को निकालने के लिए ये सोचने लगती है कि बशीर अहमद कहाँ गया, बशीर अहमद अगर हमारे घर आता रहता तो हमारी सिचुएशन ऐसी ना होती, मेरी माँ जिंदा होती, या फिर मेरी माँ का क्या रिलेशन था बशीर अहमद से। शालिनी को ये बात पता होती है कि बशीर अहमद कश्मीरी था और कश्मीरी सेल्समैन था, तो शालिनी ये फैसला लेती है कि मैं कश्मीर जाऊं। अपनी माँ की डेथ के बाद शालिनी चाहती है कि उसकी जिंदगी में जो वॉइड उसकी मदर का पैदा हो गया है, जो क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहे हैं, जो उसको हॉन्ट करते हैं उसकी माँ के पास्ट के बारे में, वो उनकी सर्च करे, वो ढूंढे कि क्या हुआ था। तो शालिनी डिसाइड करती है कि उसे कश्मीर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? बशीर अहमद को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहती है कि वो उससे मिले, उससे पूछे कि उसकी माँ की लाइफ थी क्या, उससे वो सवालों के जवाब हासिल करे जो कि वो बहुत ज्यादा शिद्दत से हासिल करना चाहती थी। सेकंड पार्ट जो नॉवल का स्टार्ट होता है उसमें दिखाया जाता है कि वो कश्मीर पहुंच गई है। अब कश्मीर पहुंचते ही क्या होता है हम अब ये डिस्कस करेंगे। शालिनी जब कश्मीर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि ये तो एक टोटली डिफरेंट प्लेस है। बेंगलोर एक बिल्कुल मुख्तलिफ सेफ काम प्लेस है, लेकिन कश्मीर ऑन द अदर हैंड एक ऐसा रीजन है जो पॉलिटिकल अप्रेस से भरा हुआ है, जिसके अंदर वायलेंस मौजूद है और छोटी वायलेंस नहीं, वायलेंस ऑफ मर्डर तक मौजूद है। यहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है बगैर किसी बात के। जैसे जैसे शालिनी को रियलाइज होता है कि कश्मीर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ पे जितनी खूबसूरती है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, उतना ही डेंजरस है यहाँ का एनवायरनमेंट है। शालिनी को फौरन पता लगता है, उसके इमोशन फौरन चेंज होते हैं, उसकी सोशल सेटिंग चेंज होती है। शालिनी इतना ज्यादा इम्पैक्ट सोच के नहीं आई होती, उसे लगा होता है वो कश्मीर जाएगी, जैसे बेंगलोर में वो रहती है वैसे वो कश्मीर जाएगी और वहां पे वो बशीर अहमद को ढूंढेगी। लेकिन जैसे वो कश्मीर पहुंचती है तो उसे डिफरेंट चीजें रियलाइज होती हैं। वहां पे वो अब्दुल लतीफ की फैमिली के साथ रहती है। अब्दुल लतीफ एक काइंड और वाइज मैन होता है। इसके अलावा उसकी फैमिली भी फ्रेंडली होती है, जो कि उसे बशीर अहमद की सर्च करने में मदद करती हैं, क्योंकि बशीर अहमद अपने गांव में कुछ फेमस इंसान होता है। अगेन याद रखें कि बशीर अहमद वो इंसान है जिससे वो सवाल पूछ के जवाब लेना चाहती है। इसके अलावा शालिनी जब लोगों से मिलती है तो विलेजर्स जो होते हैं वो वेलकमिंग होते हैं, लेकिन वो शालिनी को एज अ आउटसाइडर ले रहे होते हैं। उसका यूं कहें कि कदरे कदरे हल्का सा मजाक भी बना रहे होते हैं कि ये कितनी बेवकूफ झल्ली सी लड़की है और इसे यहाँ की सीरियस सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं है, और वो स्ट्रगल भी नहीं कर रही, यानी कि उसको समझ भी नहीं आ रही कि वो कितनी डेंजरस प्लेस के अंदर मौजूद है। लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती हुई शालिनी एफर्ट डालती हुई विलेजर से कनेक्ट कर रही है। उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितनी पॉलिटिकल अप्रेस चल रहा है, कितना यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि मिलिट्री से लड़ने के लिए तैयार हैं, और हर घर से एक या दो इंसान ऐसे मौजूद हैं जो कि फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन कर चुके हैं ताकि वो आजादी हासिल कर सकें, फ्रीडम हासिल कर सकें। उसकी गुड इंटेंशन है, वो सिर्फ लोगों से कनेक्ट करना चाहती है, लेकिन ऑब्वियसली वो लोगों से कनेक्ट कर रही है और लोग बहुत ज्यादा काशियस हैं। साथ साथ लोकल लोग जो हैं वो ऑब्वियसली वेलकमिंग भी हैं शालिनी के लिए, क्योंकि जैसे कि लतीफ फैमिली उसको ट्रीट कर रही है, इसी तरह विलेजर उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शालिनी को ये बात पता ही नहीं है कि कश्मीरी और कश्मीरीज के इमोशन क्या है उस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, उस पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर। शालिनी लतीफ की फैमिली के साथ रह रही होती है तो उनके जो घर के मेंबर्स हैं जैसे कि आमना, उनके साथ भी उसके रिलेशन डेवलप होने लगते हैं। आमना जो है लतीफ की डॉटर इन लॉ है, ये शालिनी की एक क्लोज फ्रेंड बनती है, क्योंकि शालिनी को कश्मीरी लाइफ, पॉलिटिकल सिनेरियोज के बारे में बताती है और छोटी छोटी चीजों के बारे में कि हम यहाँ पानी कैसे भरते हैं, हम रोटी कैसे बनाते हैं, सर्वाइवल की चीजें उसे सिखा रही होती है। शालिनी का बॉन्ड आमना के रियाज के साथ भी बनता है, जो कि इनोसेंस और सिंपलिसिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये यंग सन ऑफ आमना होता है। शालिनी जो है पिटी भी फील करती है रियाज के लिए, आमना के लिए, क्योंकि उसे पता है कि कश्मीर की इतनी हालत खराब है कि यहाँ पे आमिना और रियाज का क्या फ्यूचर होने वाला है, जो कि आगे उसको फर्दर और ज्यादा रियलाइज होता है। शालिनी अपनी सर्च को जारी रखती है, कश्मीर में बशीर अहमद के बारे में पूछती रहती है कि वो कौन है, क्या काम करता है और कहाँ पे उसको मिलेगा, और वो इस बारे में लोग उसके दो रिएक्शन देते हैं। कुछ लोग बशीर अहमद को पसंद करते हैं वहां पर, कुछ लोग बशीर अहमद को पसंद नहीं करते, क्योंकि कहा यह जाता है कि बशीर अहमद जो है उसने फ्रीडम फाइट, उसके बारे में कुछ लोग बात नहीं करना चाहते, वो इस वजह से क्योंकि वो फ्रीडम
फाइटर बन चुका है, वो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहा है और वो एक सीक्रेटिव आदमी हो चुका है। ये बात अभी तक शालिनी को पता नहीं लगी, लेकिन क्योंकि विलेजर्स को ये बात पता है कि वो एक फ्रीडम फाइटर है, इसलिए बशीर अहमद के बारे में बात करते हुए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। कुछ शालिनी को अवॉइड करते हैं। शालिनी हैरान होती है कि मुझे अवॉइड करके क्यों चले गए हैं बशीर अहमद के नाम पे। ऑब्वियसली जवाब ढूंढना चाहती है, तो वो सवाल करना चाहती है बशीर अहमद से, उसे लाज में ढूंढना चाहती है। शालिनी जैसे जैसे कश्मीर में टाइम गुजारती है, उसे पता लगता है कि पॉलिटिकल टेंशन कितनी खराब है। कभी भी मार्शल लॉ लग जाता है, कभी भी ब्लैकआउट हो जाता है, कभी यहाँ पे खाने को नहीं होता। 6-6 दिन के लिए लोग जो हैं वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। शालिनी ने कभी ये बातें किताबों में पढ़ी होती हैं कि इस तरह वॉर जोन के अंदर, इस तरह ऑक्यूपाइड पोजीशंस, ऑक्यूपाइड एरियाज के अंदर लोगों की लाइफ कैसी होती है, उनका सर्वाइवल कैसा होता है। लेकिन जब शालिनी इसको अपने अपनी आंखों से देख रही होती है, तो वो गिल्टी महसूस करती है, वो पारा पारा अपने आप को महसूस करती है। विलेजर की जो लाइफ है, जो कश्मीरीज की लाइफ है, उसको देख के वो हैरान रह जाती है। और जैसे जैसे वो उनकी लाइफ के अंदर और ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वो उनकी स्ट्रगल को पहचानती है। वो लतीफ अहमद की जो फैमिली है उसके बारे में देखना देखना सोचने समझने लगती है कि इन लोगों का फ्यूचर क्या है। जो रियाज उसका फ्रेंड बन चुका है, उसका फ्यूचर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना नहीं है, बल्कि फ्रीडम फाइटर बनना है, या फिर गोली खा के मर जाना है। ये बातें शालिनी को बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर देती है, और वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को छोटा समझने लगती है, अपनी माँ की डेथ को छोटा समझने लगती है, और इन लोगों की राइट नाउ कंडीशन को ज़्यादा वर्स समझने लगती है कि ये लोग इतनी मिजरी में जी रहे हैं। वो इस कन्फ्लिक्ट को महसूस करते हुए ये फील करती है कि लोगों को कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। एज अ इंडियन पर्सन हु इज लिविंग इन बेंगलोर, शालिनी को पता होना चाहिए था कि कश्मीर में कितनी खराब हालत है, और उसके लिए उसे आवाज उठानी चाहिए थी। शालिनी का जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो लोगों से बशीर अहमद के बारे में पूछती है, और बशीर अहमद एक फ्रीडम फाइटर होता है, तो विलेजर जो है उनकी लाइफ को खतरे में, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो फ्रीडम फाइटर को चुन चुन के जेलों में डाल रही होती है, उनको कैद करने की कोशिश करती है, उनको मारने की कोशिश करती हैं। तो जो जिन लोगों को उनके बारे में भी पता होता है कि फ्रीडम फाइटर कहाँ पे छुपे हो सकते हैं, उन लोगों की लाइफ भी खतरे में आ जाती है। और शालिनी को ये पता ही नहीं होता जब वो बशीर अहमद के बारे में लोगों से पूछती है और लोग उसके बारे में बता रहे होते हैं। शालिनी को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होना शुरू होता है कि बशीर अहमद के नाम से लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं, और क्या मेरे इस सवाल से जो लोग, जो विलेजर जो पहले वेलकम कर रहे थे मुझे कश्मीर के अंदर, अब वो लोग मुझसे बच रहे हैं। इसके लिए नॉवल के इस पार्ट के अंदर शालिनी को रियलाइज होता है कि कश्मीरी जो वहाँ पे विलेजर हैं, चाहे वो आमना, अब्दुल लतीफ या रियाज हो गए, उनकी लाइफ कितनी खराब है। ना उनके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ सर्वाइवल मौजूद हैं, ना उनके पास कोई फ्यूचर मौजूद है, ना उनका कोई प्रेजेंट है। आज वो जिंदा हैं, कल उन्हें गोली लग जाएगी और वो मर जाएंगे। तो शालिनी के लिए ये रियलिटीज बहुत ज्यादा हार्श होती हैं, और वो हैरान होती है कि इतनी खराब पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में इंडिया में रहते हुए उसको कैसे पता नहीं लगा, और लोगों को इतना वायलेंस इस रीजन में हो रहा है, इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लोग क्यों इसके लिए कुछ नहीं करते, क्यों आवाज नहीं उठाते। शालिनी बेसिकली अपने ग्रीव को, अपने लॉस को, हर चीज को भूल चुकी होती है। वो यहाँ पे ट्रू ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझ रही होती है कि क्या लिमिटेशन है, क्या किसी की जान जाना कोई आम बात है, और मुसलसल यहाँ पे जाती हुई जानों का कोई हिसाब भी है या नहीं है। और ये चीजें बेसिकली शॉक होती हैं शालिनी के लिए। फिर आगे नॉवल में ये दिखाया जाता है कि शालिनी को जैसे जैसे पता लगता है बशीर अहमद के बारे में कि वो एक फ्रीडम फाइटर है, उसकी सर्च और बढ़ जाती है। वो और ज्यादा हैरान होती है कि जो हमारे पास आके एक मामूली सा सेल्समैन, एक चार्मिंग, एक वार्म इंसान था, वो किस तरीके से एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है। और फ्रीडम फाइटर है तो उसकी सोच क्या है, उसकी माँ के उसके साथ क्या कनेक्शन थे, और वो अपनी उसकी माँ को कैसे खुश करता था। ये सारी चीजें शालिनी के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, और जगह जगह विलेजर से पूछने लगती है। जब वो जगह जगह विलेजर से पूछने लगती है, तो जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उन तक और आर्मी तक जो टारगेट करने लग जाते हैं, किसको, शालिनी को, और शालिनी के इर्द गिर्द मौजूद विलेजर को। अब शालिनी को रियलाइज होता है कि अगर वो बशीर अहमद के बारे में लोगों से सवाल करेगी, तो जिन लोगों से वो सवाल करेगी और जो उसको बताएंगे बशीर अहमद के बारे में, उन पर कितने खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मिलिट्री है वो उनको मार सकती है, और होता भी ऐसा ही है। कश्मीर के अंदर कन्फ्लिक्ट अपनी पीक पे पहुंच जाते हैं, और शालिनी को रियलाइज होता है कि ऐसी जिंदगी तो उसने कभी देखी ही नहीं है। ऑब्वियसली बशीर अहमद को वो ढूंढना चाहती है, अपने माँ के पास के बारे में जानना चाहती है, लेकिन जो ट्रेजेडी कश्मीर के अंदर हो रही है, जो कि लतीफ की फैमिली के अंदर हो रही है, जो कि यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के साथ हो रही है, वो रियलिटी को इग्नोर की ही नहीं जा सकती। फाइनली नॉवल जब अपने क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचता है, तो शायद जो है बशीर अहमद से मिलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो बशीर अहमद से मिलती है, तो वो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी माँ के बारे में सवाल नहीं पूछती, बल्कि वो कश्मीर और कश्मीर की हालत और फ्रीडम फाइटिंग के ऊपर उससे सवाल पूछती है, और उनकी कन्वर्सेशन इसी
के इर्द-गिर्द घूमती रहती है और शालिनी को रियलाइज़ होती है कि लाइफ इज़ लार्जर देन हर क्वेश्चंस। शालिनी बैंगलोर वापस आ जाती है और वहाँ पे वो जो एक्सपीरियंस हासिल करके आती है वो उसकी लाइफ को टोटली चेंज कर देते हैं। वो उसकी लाइफ की जो मीटर ऑफ लॉस मॉर्निंग होता है उसको चेंज कर देते हैं और वो ये हार्श रियलिटी जो स्कार्स हैं इमोशनल स्कार्स जो कश्मीर में रहते हुए उसके ऊपर आए वो कभी भी इसको नहीं भूलती। ये टोटल समरी थी। इसको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के अंदर लिखा गया है यानी कि शालिनी बताती है कि मैं यहाँ जाती थी मैं ये करती थी। 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला तो ये कि डेब्यू नॉवल था ये माधुरी विजय का। ये इसको लिखने में 10 साल लगे माधुरी विजय के जिसके अंदर वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती हैं लेकिन वो कहती हैं कि ये टोटली फिक्शनस है। इसके अलावा कश्मीर की जो कंडीशन बताई गई है जो डिटेलिंग दी गई है छोटे छोटे वाकियात बताए गए हैं किताब के अंदर वो जरूर पढ़ना लाजिम है। इसके अलावा जो नॉवल है बेसिकली वो अम, आज के टाइम हम कह सकते हैं कि जो नॉवल है ये कॉन्टेम्परेरी नॉवल है और ये अब के कश्मीर की डिपिक्शन है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ आ गई होगी और अगर आपको समझ आ गई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। नोट्स आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।